नमस्कार दोस्तों, मैं माही सिंह राजपूत शख्सियत के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आपको मिलाती हूँ हमारे सुप्रसिद्ध रंगकर्मी श्री कृष्णानंद तिवारी जी से। तो आइए मिलते हैं तिवारी जी से। नमस्कार। आपने अपना पूरा जीवन थिएटर को समर्पित कर दिया, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी ज़रूर। जहाँ तक नाटकों की बात है तो नाटकों की तरफ रुझान मेरा बचपन से ही रहा है और यूँ कह सकते हैं कि नाटकों को देखकर मैं पला बढ़ा। मेरा जिस दौर में नाटकों की तरफ रुझान हुआ वो नुक्कड़ नाटकों का दौर था। लगभग ये 80 का दशक था जब शहर में काफ़ी नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे और इन नुक्कड़ नाटकों में जो आम जनता की जो समस्या है उनको लेकर के बातें कही जाती थी। तो उस नाटक को देखते हुए कई बार मुझे भी लगता था कि काश इस नुक्कड़ पे, इस चौराहे पर मैं भी जनता की समस्याओं को लेकर कोई एक मंचन करूं। तो सबसे पहले तो क्या है कि मैंने खूब नाटक देखे। जहाँ जहाँ ये नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियाँ होती थीं वहाँ मैं पहुँच जाता था और उन कलाकारों का अभिनय देखता था और अपने अंदर ये कल्पना करता था कि उस नुक्कड़ पर, उस चौराहे पर मैं खड़ा हूँ और मैं कैसे वो पात्र को अभिनीत कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे अंदर जो रंगमंच का, जो थिएटर का जो बीज है, ये कह सकते हैं कि वो बीजारोपण उस नुक्कड़ नाटक को देखने के दौरान हुआ। पहला जो मेरा नुक्कड़ नाटक था, जिसको मैं अपना कहता हूँ कि एक रंगमंच की शुरुआत हुई, जो तरीके से शुरुआत करना जिसको कहते हैं, वो एक सांप्रदायिकता के खिलाफ एक नाटक था। फ़र्क कहाँ है, असगर वजाहत का लिखा हुआ नाटक था। तो उस दौरान सांप्रदायिक सद्भाव की बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी देश में। वो संकट का काल था, वो जो समय था सांप्रदायिक रूप से देखें तो उस नाटक का नाम था फ़र्क कहाँ है। उस नाटक के हम लोगों ने काफ़ी मंचन किए। उसके बाद एक राजनीतिक पॉलिटिकल सटायर था, सच की टोपी, उसके काफ़ी शोज़ हुए जो महंगाई पे केंद्रित था। अब धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक करते करते मंचीय नाटकों का दौर आया। तिवारी जी, ये तो नुक्कड़ नाटकों के बारे में रही बात, अब आप कुछ अपने मंचीय नाटकों के बारे में कुछ बताइए। ज़रूर। नुक्कड़ नाटकों के बाद सीधे जो हमारी सक्रियता आई वो मंचीय नाटकों की तरफ आई और मंचीय नाटकों में हमने उस समय प्रेमचंद की लिखी कहानी सदगति का मंचन किया, हल्ला बोल किया और रामलीला किया। मतलब ये समझ लें कि 80 और 90 के दशक में लगभग 20 से 25 मंचीय नाटकों में हमने काम किया। लगातार इसके शोज़ हुए और शोज़ करते करते जब ऐसा महसूस होने लगा कि अब कम से कम एक नई पौध तैयार होनी चाहिए, रंगकर्मियों की एक नई जमात खड़ी होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि हमने तो काफ़ी रंगमंच कर लिया, हमने काफ़ी थिएटर कर लिया, अब कम से कम एक नई पौध तैयार होनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए, नुक्कड़ नाटकों के लिए भी और मंचीय नाटकों के लिए भी। तब मैंने प्रशिक्षण का दौर शुरू किया और नए रंगकर्मियों की खोज शुरू की और तब मैंने प्रशिक्षण देना शुरू किया नए बच्चों को। और रिहर्सल के लिए कोई बहुत बेहतर जगह नहीं हुआ करती थी, तो मैं अपने घर पर ही लोगों को प्रशिक्षण देता था। ये कह लें कि जितना थिएटर हमने किया था, जितना नाटक हमने किया था, वो उस ज्ञान को नए रंगकर्मियों में बांटने का प्रयास किया और निश्चित रूप से एक बड़ी पौध रंगकर्मियों की उस दौरान तैयार हुई, जिसमें से बहुत सारे लोग आज भी थिएटर कर रहे हैं, बड़े शहरों में थिएटर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सिनेमा की तरफ रुख कर लिया, वो सिनेमा कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 80 और 90 के दशक के बाद थोड़ा सा ठहराव आया। तिवारी जी, अभी आपने सिनेमा का जिक्र किया और काफ़ी समय से आप सिनेमा से जुड़े रहे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे द्वारा अभिनीत फिल्मों की अगर बात करोगी तो पहली फिल्म थी मेरी गांजे की कली। उनको जानकर आश्चर्य होगा कि इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था रीजनल कैटेगरी में।
उसके बाद लंगड़ा राजकुमार, आई एम नॉट ब्लाइंड, सरपंच, बिन तेरे ओ साथी रे, और अभी भी कुछ फिल्में की हैं जो आगे आने वाले समय में प्रदर्शित होंगी। तिवारी जी, देश की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देश की मौजूदा स्थिति की बात करें तो ये न सिर्फ कोरोना का संक्रमण काल है, बल्कि हर तरह से संक्रमण का काल है। ये वैचारिक रूप से भी संक्रमण काल है, और राजनीतिक परिस्थितियां देख ही रही हो किस तरीके से चीज़ें हैं। तो ऐसे समय में जब मौजूदा दौर संक्रमण का काल है, वैचारिक रूप से युवाओं की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस संक्रमण के काल को एक सही दिशा दिखाएं, सही मार्ग पे ले जाएं, और मुझे लगता है कि आज का युवा इस संक्रमण काल से मुक्ति पाएगा और देश को एक नई राह दिखाएगा। तिवारी जी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश देने की अगर बात करोगी तो आज का जो हमारा बालपन है वो ज़्यादातर कंप्यूटर, मोबाइल, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त रहता है। तो मैं समझता हूँ, और धीरे धीरे ये कह लें कि अपनी संस्कृति भूलता जा रहा है। आजकल घरों में दादी नानी की कहानियाँ नहीं होती जिनमें हम पले बढ़े हैं, आगे चलकर इस रूप में आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों की ओर वापस लौटना होगा, इनकी ओर जुड़ना होगा, तभी हम एक नया देश बना पाएंगे। तिवारी जी, आज आपने हमें रंगमंच और सिनेमा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।